दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया था, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए और हम इधर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पहले हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले तो देख लीजिए, ये एक पेड़ था। सपोज दैट ये यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। ये यहाँ से ब्रेक होकर टूट गया है, तो टूट गया था, हम इसको कल्पना ही ना कर सकते हैं। तो चलिए ये पहले तो एक ज़मीन बना लेते हैं। ज़मीन बना नहीं लेते हैं, ज़मीन रहता ही है। ये टूट गया है, तो टूट गया तो ये कुछ इस प्रकार से गिरेगा। ओके, गिरेगा ना। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, हो गया। टूटने के बाद ये कुछ इस तरह से गिरेगा। अब कहता है इस प्रकार से ज़मीन को छूता है कि इसका जो शिखर है वो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। इसमें भी कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। उसके बाद कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु। ये पाद बिंदु क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि पाद बिंदु, ये पाद एक तरह से कह सकते हैं कि हम इस जैसे आपका जो पैर है, पैर फुट पॉइंट, यानी कि जहाँ से पैर स्टार्ट होता है, पैर जमीन से जहाँ से स्टार्ट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं पाद बिंदु, यानी फुट पॉइंट। ये हो गया आपका फुट पॉइंट। इसका जो दूरी है, कहाँ, जहाँ पैर का ये जो शिखर है, ये शिखर आगे टच कर रहा है, इसका यहाँ से दूरी है कितना, 8 मीटर। इसी चीज़ को ये लैंग्वेज में बोला है कि पैर के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पैर का शिखर यानी कि टॉप, शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पैर की ऊंचाई आप लोग देख लीजिए क्या होगी। ये A B C और इसका नाम देते हैं D। ओके, पैर की ऊंचाई क्या होगी आप लोग यहाँ से देख लीजिए, क्या है कि त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा कि ये जो आपका AC है, ये AC है, ये क्या हो जाएगा, पैर का टूटा हुआ भाग। ये पैर का आपका टूटा हुआ भाग हो गया। ओके, AB क्या है, पैर के पाद बिंदु और टूटे हुए शिखर के बीच की दूरी। ये हो गया। जैसा हम लैंग्वेज नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहे हैं कि पैर के पाद बिंदु एंड टूटे हुए शिखर की बीच की दूरी, इसी को हम लोग क्या बोले हैं, AB। अब यहाँ पे देखिए, पैर आपका क्या है, BC प्लस CD, और इसका एक कॉमन नाम बोले तो ये आपका BD है। क्या, पैर। आपको निकालना क्या है, पैर का ही लंबाई निकालना है। पैर को हम क्या बोल सकते हैं, BC प्लस CD लेना। देखिए CD निकालने का तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ ये CD जो है ये AC के बराबर है। क्यों, ये जो CD ही ना टूटा है तो AC बना है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं जितना ये इतना ये। ओके, अब देखिए कर्ण आपको निकालना ही निकालना है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ये आपको निकालना है। कर्ण भी निकालना है, लंब यानी जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको भी निकालना है। बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेनस है, ये दोनों जब निकल जाएगा तो इस दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं, BC और CD, और CD आपका क्या है, AC। इसको हम यहाँ पे BC प्लस AC भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, BC प्लस CD। अब देखिए क्या ना, BC और CD जब निकल जाएगा, जब दोनों को हम लोग सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो क्या आपका पैर का ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे क्या दिया है, आधार यानी बेस दिया है। अगर हम फर्स्ट केस में चले तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और बेस मिल रहा है, क्या आप इसे यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। चलिए फर्स्ट केस में आप पहले tan थीटा लगाइए, क्योंकि लिख दीजिए फर्स्ट केस में tan थीटा लगाइए। फर्स्ट केस में क्या लगाइए, tan थीटा लगाने से आपको क्या होगा कि BC और AB के जब बीच चलेंगे तो यहाँ पे आपको BC मिल जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका P/B। ओके, tan थीटा के स्थान पे 30 अपॉन में P आपका क्या है, BC है और B AB है। ओके, tan थीटा ये tan थीटा क्या है, tan 30 है। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू BC का मान आपको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग इसको H बोल सकते हैं। तो H अपॉन AB का मान 8 है। ओके, अब देखिए √3 H इक्वल टू 8, H इक्वल टू 8/√3।
ये आपका क्या निकल गया है 8/√3। क्या निकला है एच, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है, टूट कर जो बचा हुआ हिस्सा है वह सिर्फ आपको निकला है 8/√3। अब चलते हैं हम सी डी निकालने के लिए। सी डी को तो हम यहाँ पे ए सी बोले हैं, ए सी हमको निकालना है। क्या निकालना है? ए सी। अब देखिए आपको लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया है, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार और कर्ण सब मिल गया है। यानी कि आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो निकालिए, साइन हो, कॉस हो, सेक हो और कॉसेक हो, इसमें आपका कर्ण निकल जाएगा, यानी ए सी का मान निकल जाएगा। तो हम अगेन क्या चलेंगे, अगेन देखिए हम कौन सा रेशियो लेंगे। यहाँ पे 10 लिए हैं तो आपका परपेंडिकुलर और बेस के बीच चले थे, परपेंडिकुलर निकल गया। अब यहाँ पे हम चलेंगे बेस और किसके बीच? हाइपोटेनस के बीच। बेस और हाइपोटेनस किस में होता है? कॉस में। कॉस थीटा चलेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा के स्थान पे 30 अपॉन में बी आपका क्या है? ए बी, और एच आपका है ए सी। ओके, कॉस 30 कितना होता है जल्दी बोलिए? √3/2 इजिकल टू ए बी का मान 8 है और ए सी का मान आपको मालूम नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √3x आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करिए। √3x इजिकल टू कितना? 16, x इजिकल टू 16 अपॉन √3। ये हो गया आपका सेकेंड केस। सेकेंड केस यानी कि अगेन में। अब हम चलते हैं थर्ड केस। थर्ड केस आपका क्या है देख लीजिए। थर्ड केस में आपको क्या क्या चीज़ निकल गया है? ए बी तो दिया ही था, बी सी निकल गया और ए सी निकल गया है। आपको फाइनली क्या चीज़ निकालना है? पैर की ऊंचाई। हम चलेंगे पैर की ऊंचाई या फिर लंबाई, जो बोलिए, ऊंचाई। पैर की ऊंचाई आपकी क्या है? पैर की ऊंचाई देख लीजिए बी डी। पैर की ऊंचाई बी डी है। बी डी को हम लोग क्या लिखे हैं? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इजिकल टू बी सी प्लस सी डी को हम लोग क्या बोले हैं? सी डी को हम लोग क्या बोले हैं? ए सी, क्योंकि ये सी डी ही बदल गया किस में? ए सी में। ए सी में बदल गया। अब देखिए बी सी आपको कितना निकला है, यहाँ से देख लीजिए बी सी कितना निकल गया है। बी सी को हम लोग क्या माने थे? एच। एच आपको कितना निकला है? 8/√3। इसको एच माने थे और इसको एक्स माने थे। एच को आपने निकल गया है 8/√3 प्लस एक्स आपका निकल गया 16/√3। चलिए इसका एलसीएम लीजिए। √3 8 प्लस 16 कितना हो गया? 24 अपॉन में √3। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। अब देखिए 8 प्लस 16 अपॉन √3 यानी कि 24/√3। अब देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा कि 24 को हम 8 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 8 गुना 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हो सके आपको ये चीज़ नहीं दिखाई दे, लेकिन अगर आपको यहाँ तक दिखाई दे रही है तो आपको आगे देखना भी नहीं चाहिए। बस आप इतना समझ लिए। 24 को हम लोग 8 गुना 3 लिखे, बस नीचे √3 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √3 को हमने क्या 3 को हमने क्या किया? √3 इंटू √3 लिख दिया है, नीचे बचा है आपका √3। अब देखिए एक √3 से एक √3 कट गया है। फाइनली आपका आंसर कितना निकला है? 8√3। यानी आपका जो पैर की टोटल ऊंचाई थी, पैर की टोटल ऊंचाई, वो आपको कितना निकला है? 8√3 यानी 8√3। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को कोई कहे कि 8√3 ये कैसा मान है, चलो इसका मान फाइनल करके निकालो, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 2-3 मान ऐसा है जो आपको याद रख लेना चाहिए। देख लीजिए एंड में आप इसको लिख लीजिए नोटा पेन में। ध्यान दीजिए कि √3 का जो आपको मान है ये आपका 1.732 के समथिंग होता है। √3 इजकल टू 1.414 के समथिंग होता है। और इसी में अगर आपको कह दे कि 1/√2 तो 1/√2 देख लीजिए कितना होता है? 0.707। 1/√3 1/√3 0.5774 ये हो गया आपका। देख लीजिए ये दोनों आपको अगर याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको देख लीजिए √3 और √2 कम से कम याद रहना चाहिए। आंसर ऐसे ही आएगा 8√3 24√2 15√2। अगर आप लोग चाहिए तो √3 को 1.732 लिख सकते हैं या फिर √2 को 1.414 लिख के उसका जो एग्जैक्टली जो आंसर है वो आप निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आप लोग को ज़्यादा सा परेशानी नहीं हुआ होगा। हाँ थोड़ा सा गजपिट हो गया है, हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए फिर भी हम इसको एक बार रिकैप कर देते हैं। फिगर मैंने पहले बनाया तो बी डी आपका क्या है? एक पेड़ है, लेकिन क्या होता है कि सी डी टूट के बन जाता है ए सी। ए सी बन जाता है, ये आपका ए सी है, तो सी डी टूट के बदलेगा किस में? ए सी में। अब यहाँ पे हम देखिए त्रिभुज एबीसी में चलिए ए सी आपका पैर का टूटा हुआ भाग है, ए बी आपका पैर के
पाद बिंदु और टूटे हुए शिखर का जो बीच की दूरी है वो आपका है कितना है, यहाँ पे 8 मीटर है। पेड़ है आपका BC प्लस CD, जिसको हम लोग BD बोलते हैं। B और D आपका पेड़ है, लेकिन BC प्लस CD क्यों बोले, क्योंकि CD टूट के अलग हो गया है। टूट के अलग नहीं हुआ, टूट के मुड़ गया है। BC प्लस CD। अब देखिए CD को हम लोग क्या बोले हैं, CD बदल गया AC में, हम CD के बदले AC लिखे हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या चला है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच में चलना है, बिकॉज आपको परपेंडिकुलर चाहिए, BC चाहिए। तो BC आपका क्या है, परपेंडिकुलर है एंगल A के अनुसार। तो tan थीटा चले थे, tan थीटा देख लिया, आपको H निकल गया। H हमने किसको माना था, H हमने यहाँ पे BC को माना था। H निकल गया आपका कितना 8/√3। ओके, अब आपको चाहिए AC निकालने के लिए हम क्या चलते हैं, आधार और कर्ण के बीच चलती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग लंब और कर्ण के बीच में चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। हमने यहाँ पे आधार और कर्ण के बीच चला है, बिकॉज लंब आपको कहते हैं 8/√3, थोड़ा गुना भाग इधर उधर हो सकता था, यहाँ पे नहीं होता, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ए भी आपका कितना निकल गया है 8 तो दिया ही था। BC आपका H इजकल टू 8/√3 निकला। अब AC आपको जब निकालना था हमने यहाँ पे cos थीटा का यूज़ किया। cos थीटा इजकल टू B/H। cos थीटा के स्थान पे 30 डिग्री बराबर में B आपका AB हो जाएगा और H आपका AC हो जाएगा। ओके, cos 30 डिग्री का मान आपको पता है √3/2 होता है, इजकल टू AB का मान कितना है 8 और AC का मान आपको निकालना था, इसको हमने x मान लिया है, हमने भी x दे दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद √3x इजकल टू 16, x इजकल टू 16/3। अब देखिए आपको ये भी निकल गया है BC और AC भी आपको निकल गया है। क्या अब हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमको पेड़ की पूरी ऊंचाई नहीं निकल जाएगी, एकदम निकल जाएगी। इसी काम को मैंने यहाँ पे किया है। पेड़ की ऊंचाई आपका BD था, BD को हमने BC प्लस CD भी लिखा। CD के बाद हमने यहाँ पे AC लिखा है, क्यों लिखा है यहाँ आपको क्लियर है। BC को हमने H माना था, H लिख दिया, प्लस में AC को हमने X माना, X लिख दिया। H का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया कितना, सॉरी H का वैल्यू यहाँ से 8/3 पुट कर दिया है, प्लस में X का वैल्यू यहाँ से पुट किया है, कहाँ से 16/√3 से। दोनों को क्या किए हैं, दोनों को LCM लिए हैं, इसका गुना भाग करके यहाँ पे आंसर आया कितना 8√3। किसका ऊंचाई है BD आपका निकल गया, पेड़ की ऊंचाई यानी कि BD आपको कितना निकल गया है 8√3। तो आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके फिर से समझ जाइए, इसमें कोई दुराई नहीं है, नेट आपका ऐसे भी बचा रहता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको फट से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।